प्रोजेक्टाइल मोशन है ये भी आपका क्या है, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, काइनेमेटिक्स का पार्ट है। नाम क्या है इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन। जो पढ़ा दूंगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसलिए ध्यान से समझना। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। तो सबको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन का ये ग्राफ होता है। कोई भी बॉल है अगर यहां से फेंक रहे हो, मान लो थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक है, तो ये यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। पहला कंपोनेंट क्या होगा, जिसके साथ थीटा बनता है, सब लोग जानते हो कि क्या होता है, यू एक्स, यानी यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ये सबको पता है। देखो हाइट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। नहीं याद है तो याद कर लेना। अब देखो यू वाई का स्क्वायर अपॉन में 2g लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यू वाई हमारा क्या है, यू साइन थीटा। तो कहीं कहीं आपको यू वाई भी दे देगा, जैसे देखो यहां पर u दे दिया 3i प्लस 4j, तो इसका मतलब ये 3 क्या है, यू एक्स है, और 4 क्या है, यू वाई है। तो आप ये मत कहना कि एंगल तो दिया ही नहीं, डायरेक्ट यू वाई की वैल्यू ये रख सकते हो 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 × 10, तब भी मैक्सिमम हाइट आ जाता है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, 2 यू एक्स यू वाई अपॉन में जी। यू एक्स की वैल्यू रखोगे यू कॉस थीटा और यू वाई की वैल्यू रखोगे यू साइन थीटा, तो यही बनेगा, यू में यू से मल्टीप्लाई होगा यू स्क्वायर, फॉर्मूला सेट करोगे तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। अब देखो रेंज कब मैक्सिमम होता है, तो ये याद कर लेना कि एंगल 45 डिग्री पे रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। जो रेगुलर क्लास होता है उसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है, कैसे आया क्यों आया। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, टाइम नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि नोट्स बुक में अगर थोड़ा सा टाइम मिले, मेरे बोलते बोलते लिखना है तो लिख लो। आर मैक्स ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। जब थीटा 45 होगा तो आर मैक्स किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स एच मैक्स के। आर क्या है, रेंज, एच क्या है, हाइट, ये पता होना चाहिए। देखो ये चीज समझो ध्यान से। देखो यहां पर ये है, देखो हमेशा इस डायरेक्शन में क्या होगा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, याद करो, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होता है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा हर एक पॉइंट पे होगा। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है, देखो यहां पर मैं समझाया हूं, जो वर्टिकल वेलोसिटी है शुरू में क्या होता है, ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है कम होता है, फिर कम होता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या याद रखोगे, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझते हो ना, ये है हॉरिजॉन्टल और ये क्या है आपका वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के पूछेगा कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो क्या बताओगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, तो बोलोगे कि वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, फिर नीचे आता है, तो बढ़ते 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 नीचे क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो ये यहां पर समझो, रेंज फॉर कंप्लीमेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, समझो यहां पर कहेगा किस, देखो अभी बताया था कि 45 डिग्री पे रेंज क्या होता है, मैक्सिमम। तो देखो 45 डिग्री एंगल पे पहुंचा तो सबसे ज्यादा रेंज है ना, इसी को ना रेंज बोलते हैं। तो देखो 45 डिग्री पे रेंज क्या है, ज्यादा। अब समझो एंगल अगर कम है, जैसे देखो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पे यहां आ रहा है, 60 डिग्री पे यहां आ रहा है, तो क्या समझे, अगर कंप्लीमेंट्री एंगल होगा, अभी मैं तुम्हें बताया था कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो को जोड़ोगे तो 90 आएगा, तो 60 और 30 क्या आ रहा है, 90। तो कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है, याद रखना, कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद हाँ ये देखो ये क्या है आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, ये क्या है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन या प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। आपको याद रखना है y बराबर क्या होगा, x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। रेगुलर क्लास में ड्राइव करके भी बताया जाता है कैसे आया, अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x/r। r क्या है, रेंज है, ठीक है। उसके बाद देखो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, आप डायरेक्ट याद रखना कि अगर कहेगा कि रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है,
इक्वल है, उस केस में बताओ एंगल कितना होगा। तो डायरेक्ट याद कर लेना, एंगल की वैल्यू जो होगा tan इनवर्स 4 होगा, और 4h किसके बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, 4h किसके बराबर होगा, r tan थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही ये t क्या है बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 8h मैक्स, अगर मैक्सिमम के केस में होगा तो g। ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट का सबको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन में g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आप लोगों को अभी बताया था कि Vx क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो Vx हमेशा क्या रहेगा, u cos थीटा i। लेकिन जो Vy होता है, ये वाला टर्म याद रखना, u sin थीटा होता है और कितने से कम होता है, तो माइनस gt से कम होता है j के। तो अगर किसी पॉइंट पे आपसे v नेट बोलेगा तो v नेट कैसे निकालोगे, आप लोग खुद जानते हैं कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर यानी u cos थीटा का स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर यानी u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मोमेंटम है, मोमेंटम में क्या करते हैं, मास से वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा, ये भी आपको माइंड में रखना है। देखो एस एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो u cos थीटा को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, पढ़े थे ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा। ऐसे ही एस वाई निकालना है, तो एस वाई के लिए ये प्रॉपर फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टोटल अगर निकालना है तो एस एक्स आई प्लस एस वाई जे करना पड़ेगा। अभी बताया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, अगर एंगल निकालना हो तो y को हमेशा ऊपर रखते हैं, x को नीचे रखते हैं। इसके बाद अगर देखो ये सब नहीं भी याद रखते हो तो चलेगा, ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर समझो, अगर मान लो कि अगर ये बॉल को फेंक रहे हो, मैक्सिमम हाइट से अगर इसको मिलाओगे इधर तो ये एंगल अल्फा बना रहा है, और मैक्सिमम हाइट से इधर मिलाओगे तो ये एंगल बीटा बना रहा है। तो कहेगा कि tan थीटा बताओ, तो कुछ मत करना, यहां से जो एंगल आया, मान लो सपोज दैट 30 डिग्री आया और इधर मान लो कि 45 डिग्री आया, तो अगर कहेगा कितना एंगल का प्रोजेक्शन हुआ है, तो बस ये फॉर्मूला लगा देना, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा की जगह मैंने क्या बताया 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री प्लस बीटा की जगह क्या बताया tan 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लोगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अब बॉडी को क्या करेंगे, ऊपर से फेंकेंगे, तो ऊपर से फेंकेंगे तो ऊपर से फेंकने पे u क्या होगा, जीरो, यानी u y की वैल्यू जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, a y की वैल्यू माइनस g होगा। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, यहाँ पर v बराबर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर याद रखना है। vx का मतलब u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखना, 2h बाई क्या होगा, g होगा। कब, जब बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, अंडर रूट 2h बाई g। ये अंडर रूट 2gh कल भी पढ़े थे, ये क्या था, वेलोसिटी। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक चीज बस यहां पर ये देखो, जैसे ये मान लो कि ये प्लेन जा रहा है ऐसे, तो प्लेन ऐसे जाएगा, अगर यहां पर जाओगे ऊपर से देखेगा ना, तो ये ऐसा लगेगा कि जहां से वो देख रहा है वहीं से ये क्या हो रहा है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। लेकिन अगर ये वाला कंपोनेंट देखोगे तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा, ये अगर यहां से देख रहा है तब, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि ए प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब यहां से अगर कोई प्लेन से जा रहा है, अगर किसी चीज को गिराएगा तो देखेगा तो इसको स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, और ये यहां से देखेगा तो इसको ऐसा प्रोजेक्टाइल की तरह दिखते नजर आएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में देखते हैं। अब वही देखो, वहां पर ये था कि इसको यहां से छोड़ा गया था, अब क्या हो रहा है कि यहां से अब ऐसे फेंक रहा है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो ऊपर की तरफ फेंकेगा तो देखो क्वेश्चन में समझा दूंगा कि कैसे एच मैक्स आएगा। एच मैक्स कैसे आएगा, यहां तक के हाइट को ऐड कर देंगे, और जो यहां से प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड बनेगा वो